हर साल मानसून के आते ही हिमालय का हर कोना एक नया रूप में नजर आता है। पहाड़ हरियाली से भर जाती है, झरने और नदियां नए जोश के साथ बहने लगती है और ठंडी हवा के बीच कुदरत अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बना देती है। और इसी हिमालय के गोद में बसी एक ऐसी जगह जहां मानसून के कुछ ही महीनों के लिए 500 से भी ज्यादा प्रजातियों के फूल खिल उठती है। हर कदम पर नया रंग, नया नजारे और ऐसा सुकून जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। स्वागत है आप सभी का वैली ऑफ फ्लावर की इस खूबसूरत सफर में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड साहिब जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आओ, पहले हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही बस स्टैंड मिल जाता है। बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगा और टैक्सी स्टैंड से थोड़ा और आगे राइट साइड पर उत्तराखंड रोडवेज की बस मिल जाती है। यहाँ से आपको वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, केदारनाथ और चपटा के लिए बसेस आसानी से मिल जाती है। अगर किराए की बात करें तो बस का किराया लगभग 700 है, जबकि शेयर टैक्सी का किराया करीब 1000 पड़ता है। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर जा रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, आपको बद्रीनाथ वाली बस ही पकड़नी है, क्योंकि उसी रोड पर गोविंद घाट पड़ता है, जो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं गोविंद घाट पहुंच चुका हूं। यहाँ से मुझे नीचे की तरफ जाना होगा। आज रात में गोविंद घाट में ही रुकूंगा। ब्रिज के उस पार से पुलना के लिए आसानी से शेयर टैक्सी मिल जाती है। अब मैं गुरुद्वार पहुंच चुका हूं। यहाँ यात्रियों के लिए फ्री में रुकने की सुविधा मिल जाती है। साथ ही 24 आवर्स लंगर भी चलता रहता है, जहाँ आप बिना किसी पैसे के भजन कर सकते हैं। अगर आप चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार डोनेशन भी कर सकते हैं। भाई थैंक यू भाई। जब भी जाते हो इस ब्रिज को पार करने के बाद सभी को शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है, जो आपको पुलना गांव तक ले जाती है। ऊपर देखिए ये ऊंची ऊंची पहाड़ और नीचे अलकनंदा रिवर का तेज बहता हुआ पानी, और यहीं से आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है पुलना जाने के लिए। इसका किराया पर पर्सन के लिए 50 रुपए पड़ता है। पुलना से गांगरिया तक 10 किलोमीटर का ट्रैक है और ज्यादातर रास्ता खाड़ी चढ़ी वाला है। हम अब पुलना गांव पहुंच चुके हैं। यहीं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहीं पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बस आपका एड्रेस पूछते हैं और आधार कार्ड नंबर पूछते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बस इसके बाद आपको चलना पड़ेगा ऊपर। यहीं से आप घोड़े से भी जा सकते हैं। इसका किराया लगभग 1600 रुपये पड़ता है। जो पैदल नहीं जा सकता है वो घोड़े से भी जा सकते हैं। भाई मानो या ना मानो, पुलना से गांगरिया का ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। लगातार खाड़ी चढ़ाई है और हर कदम पर स्टेमिना की असली परीक्षा होती है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये ट्रैक जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत भी। रास्ते में बड़े बड़े पेड़, घने जंगल, गरजती हुई नदी और सामने बर्फ से ढके ग्लेशियर वाला पहाड़, हर एक नजारा दिल को सुकून दे देता है। भाई अगर आपको आना है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी जाता है। देखो तो हेलीकॉप्टर भी जाता है यहाँ से। और देखो फिर मेरे सामने बहुत ही अच्छा सीनरी है भाई। ये आंटी लोग हेमकुंड साहिब से वापस गोविंद घाट जा रहे थे। उन्होंने मुझे ड्राई फ्रूट्स और टॉफी दी और बोले बेटा थोड़ा थोड़ा खाते रहना और बीच बीच में रेस्ट करते रहना,
आराम से घांगरिया पहुंच जाओगे। और बोले कि ये सामान आपको गुरुद्वार में ही लॉकर रूम में जमा करना चाहिए था। आंटी जी इतना प्यार और अपनापन दिखाने के लिए दिल से थैंक यू। भाई जो भी वैली ऑफ फ्लावर का रील देखकर आ रहे हो ना, एक बात ध्यान रखना, ये ट्रैक देखने में जितना आसान लगता है ना, असल में उतना बिल्कुल नहीं है। चढ़ाई काफी कठिन है, इसीलिए अपनी बॉडी के हिसाब से आराम आराम से ट्रैक करना। भाई इतना चल चल के आया भाई, और कितना दूर है? 2-3 किलोमीटर रह गया भाई बस। 2-3 किलोमीटर बस हाँ भाई। 2-3 नहीं 2 बस कोई नहीं पहुंच जाओगे, हौसला है। कोई बात नहीं, हेलीपैड पास में ही है। हेलीपैड पास में है, और वहीं से आ रहे हैं। अब कहाँ गए थे? मतलब वैली ऑफ फ्लावर गए थे ना हेमकुंड? नहीं, हम हेमकुंड साहब गए थे। हेमकुंड साहब आप भी जाना हेमकुंड साहब। वैली ऑफ फ्लावर अभी फुल खिले नहीं है, बस अगस्त में खिलते हैं। घांगरिया से और कितना किलोमीटर होता है? गाड़ी से 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर होता है। खड़ी चढ़ाई है पूरी। पूरा खड़े चले? ऐसा है? ऐसा ही नहीं है? इससे भी खड़ी चढ़ाई है। बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे मिलकर। हाँ थैंक यू भाई। आप कहाँ से हो? हम लोग हरियाणा से, पंजाब। पंजाब से है? बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ से भाई। ठीक है भैया, आना कभी वहाँ पे ब्लॉगिंग कराएंगे आपको चंडीगढ़ में। मिलके बहुत ही अच्छा लगा भाई। ओके भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। मिलते हैं। सुबह 7 बजे पुलना गांव से ट्रैक शुरू किया था। लगभग 4.5 घंटे चलने के बाद अब 11:30 बज चुके हैं और मैं घांगरिया बेस कैंप पहुंच चुका हूं। सच बताऊं, यहां पहुंचते ही सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़, हरी भरी वादियाँ, खुले मैदान में आराम से चलते हुए घोड़े और हर तरफ खिले हुए ये खूबसूरत फूल। यार यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स आ रहे हो तो घांगरिया की यह ब्यूटी आपका दिल जरूर जीत लेगी। बस भाई घांगरिया के गुरुद्वार पहुंच गया हूँ। आज की ट्रैकिंग यहीं तक थी। आज रात यहीं रुकूंगा और कल सुबह वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकलेंगे। देखते हैं कल नेचर क्या सरप्राइज देता है। गुड मॉर्निंग गाइज, आज मेरा सोला यात्रा का सबसे ब्यूटीफुल दिन है। मैं अभी घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत टाइम से इस जगह को फोटो और वीडियो में देखा है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखने जा रहा हूँ। यहाँ से सीधा रास्ता दिख रहा है, वो हेमकुंड साहिब तरफ जाता है, और जो लेफ्ट साइड का रास्ता है वो वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए है। और एक छोटी सी टिप, यहाँ से सामने जो वाटरफॉल दिख रहा है ना, वो हेमकुंड साहिब वाले रास्ते पर है। गाइज अगर आपके पास टाइम हो तो इस वाटरफॉल को मिस मत करना, सच में उसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही कदम बढ़ा था और रास्ते में ही इतना खूबसूरत फूल देखने को मिल गया। अभी असली वैली शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन नज़ारे देखकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। आगे बढ़ते ही एक जरूरी बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा है कृपया फूलों को ना तोड़े। और सच में हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह मैं अकेला ही वैली ऑफ फ्लावर की गेट पर पहुंच चुका हूं। अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया है। सुबह सुबह पहले आ गया हूँ और गेट जो 7 बजे खुलता है और कोई नहीं आए। और ध्यान रखना गाइज, दोपहर 12 बजे तक एंट्री मिलती है। वैली ऑफ फ्लावर के लिए एंट्री टिकट इंडियन टूरिस्ट के लिए 200 है और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 800 होता है। यहाँ नेचर को बचाने का एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है, यादें लेकर जाए फूल नहीं। साथ ही ब्लू पप्पी और वैली ऑफ फ्लावर के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब धीरे धीरे लोग भी आने लगे हैं। एंट्री से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद फॉरेस्टर स्टाफ आपका बैग चेक करते हैं और देखते हैं कि आप कितने प्लास्टिक पैकिंग जैसे चॉकलेट या बिस्कुट के पैकेट्स अंदर लेके जा रहे हो। वापस आते वक्त वही पैकिंग दिखानी पड़ती है। और ध्यान रहे ड्रोन और स्पीकर अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। और बस इंतजार खत्म हुआ, गेट खुल चुका है। अब शुरू होता है मेरा वैली ऑफ फ्लावर का असली सफर। दिल में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है, क्योंकि जिस जगह को इतने सालों से सिर्फ फोटो और वीडियो में देखा आया था, आज उसी खूबसूरत वैली के अंदर कदम रख रहा हूँ।
अंदर आते ही नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। सामने बहती एक खूबसूरत पहाड़ी धरा और चारों तरफ हरियाली और ऊपर देखो बर्फ वाला पहाड़। रास्ते में ऐसे छोटे छोटे पहाड़ी झरना मिलते रहते हैं। इन्हें पार करते हुए ट्रैक का मजा और भी बढ़ जाता है। इसको पार करते हुए मैं आगे बढ़ा। देखो भाई बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और इस घने जंगल के बीच गुजरता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे किसी एडवेंचर मूवी का सीन चल रहा हो। यहाँ भालू प्रभावित क्षेत्र, तो यहाँ पे बहुत सारा भालू, यहाँ से भालू मिल जाते हैं। तो जो भी आते हैं तो देख के जाना है और ग्रुप में जाना है। ट्रैकिंग शुरू होते ही रास्ते में कुछ खूबसूरत फूल भी देखने को मिलने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था पुष्पावती नदी की आवाज़ और भी ज़्यादा गूंजने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक ऐसा नज़ारा सामने आया जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बस रुक गया। बड़े बड़े पत्थरों और ऊंची चट्टानों के बीच से बहती पुष्पावती नदी और उसके ऊपर बना यह छोटा सा ब्रिज इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहा था। ब्रिज पार करते ही हम धीरे धीरे वैली ऑफ फ्लावर्स के घने जंगल के अंदर एंट्री कर गए। भाई साहब इतना थोड़ा सा चढ़े हम और हमको जोर से भूख लगा और इसको तो देखो क्या गुंडा बने गए तुम, इतना में पानी पी रहा है। सांस अटक गई तो क्या करोगे और फिर? देख सकते हो ये दोनों मेरा फ्रेंड हो गए और ये दोनों मुलाकात जब आ रहा था ना तब मुलाकात हो गया था। कहाँ से हो? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ मेरठ यूपी मेरठ। वो कहाँ पे? दिल्ली से पहले। हाँ ठीक है। तो आज का हमारा ब्लॉग इनके साथ होगा तो जरूर देखिए और चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमको ना ऐसा 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 मतलब जिगजैग करके ऊपर जाना पड़ेगा हमको। भाई देखो बड़ा बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ देख सकते हो, बड़ा बड़ा पेड़। बड़ा बड़ा पेड़। कैसा लग रहा है? एक महीना पहले शुरू कर दो वॉकिंग जॉगिंग जाने से पहले तो तब से चल पाओगे। सच में बहुत कठिन है। देखो यहाँ से शुरू होता है, देखो पूरा खाड़ी चढ़ाई, पूरी खाड़ी चढ़ाई आपको चढ़ना पड़ेगा। बस हम देख रहे हैं कि वो ब्लॉग में वाह फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, वाह मस्त है, जाएंगे जाएंगे ऐसे बोलते हैं पर चढ़ना पड़ेगा, ट्रैकिंग करना पड़ेगा बहुत दूर। तो देखो ऐसा ही रास्ता है तो हमको ऐसा ही ट्रैक करना पड़ेगा और नीचे से ऐसा ही है, मतलब खाड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। और चलिए कितना दूर चलते हैं, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूँ खाड़ी चढ़ाई, बस वैली ऑफ फ्लावर। भाई साहब ये देखो ऐसा होके ऐसा जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। दिखाता हूँ रनिंग करके आपको दिखाता हूँ। ओके ऐसा जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा ऐसे। वो देखो दूर दिख रहा है, वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता है और उसका पानी पहाड़ों के बीच बहता हुआ आखिरकार पुष्पावती नदी का हिस्सा बन जाता है। मतलब इतना खाड़ी चढ़ाई तो ब्लॉग में भी नहीं दिखाता भाई, ऐसा देखा करो, हम भी देख के आएंगे। भाई साहब भैया इस पत्ते का नाम क्या है? अगर आप जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। ये कौन सा पत्ता है भाई? काफी देर चलने के बाद आखिरकार वैली ऑफ फ्लावर का पहला खूबसूरत नजारा फिर से देखने को मिला। इतनी देर की ट्रैकिंग के बाद थकान भी होने लगी थी। इसलिए हम फूलों के पास कुछ देर के लिए आराम से बैठ गए और उस खूबसूरत नज़ारे का मजा लेने लगे। तो भी एक बहन जी ने बड़े प्यार से हमें बिस्कुट दिया। सफर में ऐसे छोटे छोटे प्यार भरे पल हमेशा याद रह जाती है। थैंक यू सिस्टर जी। थोड़ी देर आराम करने के बाद
हमने फिर से अपना सफर शुरू किया। आगे हमको देखने को मिला एक पत्थर में लिखा है लैंडस्लाइड एरिया, तो देख के आना दोस्तों। आगे बढ़ते हुए एक साफ पहाड़ी झरना मिला। मैंने यहीं अपनी बोतल से ग्लेशियर की ठंडी और साफ पानी भर ली। तो दोस्तों आप इस वाटरफॉल से आप पानी भी ले सकते हो, क्योंकि ऊपर पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं। वो देखो दिख रहा है वैली ऑफ फ्लावर, तो हम उस पत्थर के पास जाएंगे। उससे पहले इस रिवर क्रॉसिंग को पार करके हमको जाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वैली ऑफ फ्लावर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। जुलाई के महीने में यहाँ फूल खिलने शुरू हो जाती है और पूरी वैली रंग बिरंगी चादर उड़ लेती है। वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। सोचो, जब आप इतनी सारी खूबसूरत फूलों के बीच खड़े होते हो तब उस एहसास को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ 500 से भी ज्यादा प्रजातियों की फूल देखने को मिल जाती है। इतनी देर ट्रैकिंग करने के बाद अच्छी खासी भूख लग चुकी थी, इसलिए यहीं बैठ के थोड़ा सा खाना खा लिया। खाने पीने का सामान जरूर लेकर आना अपने साथ। तो यहाँ मत फेंकना बिल्कुल भी, बहुत साफ सुथरी वैली है, कूड़ा अपने पास रखना। वो तो बहुत ही जरूरी चीज है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से निकल पड़ी वैली को और करीब से देखने। मेरा दोनों दोस्त वही रुक गए, इसीलिए आगे का सफर मुझे अकेला ही करना था। अब रास्ते में एक तेज बहने वाला झरना आ गया था। आगे बढ़ने के लिए इसे पार करना जरूरी था। पत्थर गीला था, इसलिए हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ रहा था। थोड़ी सी भी लापरवाही और पैर फिसल सकता था। जैसे जैसे मैं वैली के अंदर बढ़ रहा था, वैसे वैसे नया नया फूल देखने को मिल रहे थे। हर मोड़ पर एक नया नजारा मेरा इंतजार कर रहा था। दूर बर्फ से ढके ग्लेशियर वाला पहाड़ और उनके ऊपर तैरती बादल इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बना रहे थे। इस स्पॉट से मुझे राइट साइड रास्ते से जाना पड़ेगा, जो जॉन मार्केट लेकी मेमोरियल की तरफ जाता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ खूबसूरत फूलों के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक कहानी के लिए भी जानी जाती है। 1939 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट जॉन मार्केट लेगी यहाँ फूलों पर रिसर्च करने आई थी। रिसर्च के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो गहरे खाई में गिर गई। दुर्भाग्य से वही उनकी मौत हो गई। आज भी वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर उनके याद में एक छोटा सा मेमोरियल बना हुआ है और वही जगह मैं अभी पहुंच गया हूँ। और उस मेमोरियल पर लिखा हुआ है, आई विल लिफ्ट माय आइज ऑनटू द हिल्स। ये लाइन आज भी यहाँ आने वाले हर इंसान को कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। सच कहूँ, मैं यहाँ अकेला ही था और सच कहूँ तो डर भी लग रहा था, लेकिन इतना दूर आने के बाद इस जगह को देखे बिना वापस जाना भी ठीक नहीं लगता। इसलिए हिम्मत करके मैं खुद ही जॉन मार्केट लेगी की मेमोरियल तक आया। उस तरफ को आप वैली ऑफ फ्लावर के रिवर बेड देखने को मिल जाता है और मैं इस तरफ से आया था। देखो कितना दूर आया था भाई साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से मुझे इस तरफ से जाना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो रिवर बेड तक भी जा सकते हो। मैं तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि आज ही मुझे गोविंद घाट जाना पड़ेगा। गाइज, आपने पूरी लाइफ में कम से कम एक बार वैली ऑफ फ्लावर जरूर देखना चाहिए। यहाँ की हवा, पहाड़ और रंग बिरंग फूल, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स में आने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखना, छतरी रेनकोट जरूर लेके आना, क्योंकि बहुत धूप हो रहा है तो छतरी काम आएगा। और कभी कभी बारिश हो जाता है तो रेनकोट जरूर लेके आना और बहुत सारा खाना लेके आना, क्योंकि जब ट्रैक करोगे ना बहुत जोर भूख लगता है। तो दोस्तों, आप सनग्लास भी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे धूप में कुछ दिखाई नहीं देता है। जगह तो बहुत ही अच्छा है, फूल खिला है पर और भी खिलेगा। दोस्तों, आप अगस्त सितंबर में आइए, तब फूल पूरी तरह से ब्लूम हो जाता है और तब आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का असली खूबसूरत नज़ारा बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मिलते हैं एक अगली ब्लॉग में। बाय बाय।